Dear students, today I am going to teach about the sentence. In the previous classes, we have already about the sentence. In this classes, sentence is very large, and you know that the sentence is very large, and if we read about this, it takes a long time. आज का क्लास जो है ये सेंटेंस के बारे में है, और आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं पढ़ाने के पहले मैं आपका अपने चैनल में स्वागत करता हूँ। आई वेलकम ऑल ऑफ यू इन माई एचपीएल चैनल। ऐसा करता हूँ कि आप इस चैनल को बार बार देखते होंगे, दिख रहे होंगे। चलिए इसको स्टार्ट किया जाए। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सेंटेंस। क्लासिफिकेशन ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस का जो क्लासिफिकेशन हम लोग करते हैं वो दो तरीके से। एक जो है ओल्ड ग्रामर के हिसाब से हम लोग जो सेंटेंस करते हैं वो देखिए कितने प्रकार का होता है। फर्स्ट है असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस, इसको डिक्लरेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं। डिक्लरेटिव सेंटेंस हिंदी में बोलते हैं कथनात्मक वाक्य। कथनात्मक दूसरा जो इसका है क्लासिफिकेशन है वो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य। तीसरा हमारा है इंपोनेटिव सेंटेंस। इंपोनेटिव सेंटेंस। चौथा है विधिवाचक वाक्य। विधिवाचक वाक्य। चौथा हमारा है ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। ऑब्जेक्टिव सेंटेंस, इसको हम इच्छा बोधक वाक्य। इच्छा लास्ट जो है ये है नंबर में एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। इसको हिंदी में बोलते हैं विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक वाक्य। इस प्रकार से हम देखें कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो है विस्मयादि बोधक वाक्य कहलाता है। क्लासिफिकेशन ऑफ सेंटेंस ये है अकॉर्डिंग टू ओल्ड ग्रामर। ओल्ड ग्रामर, इस ग्रामर को आज क्लास 5 और क्लास 12 तक के बच्चों के लिए बनाया गया है।
और इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देखेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ सेंटेंस में हम लोग जो है इसको 5 भागों में बांटते हैं। फर्स्ट है असर्टिव सेंटेंस, डिक्लरेटिव सेंटेंस, जिसको प्रश्नात्मक वाक्य। सेकंड है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसको जो है प्रश्नवाचक वाक्य। तीसरा है इंपरेटिव सेंटेंस, इसको विधिवाचक वाक्य। चौथा है आपका ऑपरेटिव सेंटेंस, इच्छा बोधक वाक्य। और पांचवा है बुनियादी बोधक वाक्य। यहाँ जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम 2 पार्ट में बांटते हैं। एक है अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस, और एक है निगेटिव सेंटेंस। तो जब कोई चीज प्रश्न करते हैं तो उसका उत्तर जो है हाँ में और ना में मिलता है। तो हाँ में मिलेगा तो अफर्मेटिव सेंटेंस होगा, ना में मिलेगा तो निगेटिव सेंटेंस होगा। तो इसके लिए जो है हम लोग क्लासिफिकेशन में देखते हैं। तो क्लासिफिकेशन आपका 5 प्रकार का होता है। इन दोनों को लेंगे तो 7 प्रकार का सेंटेंस हो गया। अब इसको हम लोग जो है 1 बाय 1 करके समझेंगे कि सेंटेंस होता क्या है। फर्स्ट है असर्टिव सेंटेंस और डिक्लरेटिव सेंटेंस। व्हाट इज असर्टिव सेंटेंस एंड व्हाट इज डिक्लरेटिव सेंटेंस, बोथ आर सेम। देखिए इसमें जो है फर्स्ट है हमारा जो है असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस, इसी का दूसरा नाम है डिक्लरेटिव सेंटेंस। डिक्लरेटिव सेंटेंस। तो ये जो है दोनों एक ही चीज है। अब इसमें हम लोग जो है आम भाषा में जो स्पीकर है, चाहे कोई भी व्यक्ति है जो कुछ भी बोलता है, इसको हम लोग जो है स्टेटमेंट करते हैं। जैसे कि हम बोल रहे हैं तो स्टेटमेंट है, आप बोलेंगे तो स्टेटमेंट है, तो उसको हम लोग असर्टिव सेंटेंस कहते हैं ना। तो लिखेंगे द सेंटेंस who represents a statement of a speaker is called assertive sentence. Assertive यहाँ करने का मतलब है कि सेंटेंस ऐसा सेंटेंस जो है जो किसी स्पीकर के स्टेटमेंट को दर्शाता है, तो उस प्रकार के सेंटेंस को हम लोग असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। एग्जाम्पल में एक बार फिर से सा देख लेते हैं। एग्जाम्पल देने के पहले द सेंटेंस हु रिप्रेजेंट्स ए स्टेटमेंट ऑफ ए स्पीकर इज कॉल्ड असर्टिव सेंटेंस। ऐसा सेंटेंस जो किसी स्पीकर के कथन को व्यक्त करता है वह असर्टिव सेंटेंस कहलाता है। एग्जाम्पल में जैसे हम कहते हैं, एग्जाम्पल में हम एक एग्जाम्पल लेते हैं आप लोगों को समझाने के लिए। जैसे कि आई एम टीचिंग, मैं आप लोगों को। सेकेंड है they are going there। इस तरह से अनगिनत हम एग्जाम्पल बना सकते हैं जो स्टेटमेंट को दर्शाता है। आई एम टीचिंग यू, ये मेरा कथन है, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। दे आर गोइंग देयर, ये लोग जो है वहाँ जा रहे हैं। ये भी कोई कह रहा है, किसी से कह रहा होगा,
तो ये वाक्य जो है स्टेटमेंट को दर्शाता है, इसलिए इसको हम लोग केस करते हैं। नाउ I am going to start the second type of sentence, and this sentence is interrogative sentence. What is interrogative sentence, and in which way we identify that such type of sentence is kept in interrogative sentence? किस प्रकार से हम लोग पहचानेंगे कि दिया गया सेंटेंस जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, या इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम कैसे डिफाइन करेंगे? तो सेकंड वाला जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस जब किसी सेंटेंस से क्वेश्चन किया जाता है ना, the sentence which represent denotes a question, asked by anyone, the others, is called interrogative sentence. Interrogative sentence यहाँ लिखा गया है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसे करेंगे, तो द सेंटेंस इज डिनोट्स ए क्वेश्चन आस्क्ड बाय एनीवन टू द अदर्स इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव। ऐसा वाक्य जो है किसी के द्वारा किसी को पूछा जाता है ना, तो ऐसे वाक्य को क्या हम लोग कहेंगे? इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहेंगे। जो प्रश्न पूछा जाता है उसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत रखते हैं। द सेंटेंस विच डिनोट्स, जो प्रदर्शित करता है, दिखाता है, ये क्वेश्चन, एक प्रश्न आस्क्ड बाय एनीवन, किसी के द्वारा पूछा जाता है या कहा जाता है ना, टू द अदर्स, उससे पूछा जाता है या दूसरे से कहा जाता है, तो उसको हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो हिंदी में प्रश्न सूचक वाक्य या प्रश्न वाचक वाक्य दोनों कर सकते हैं। प्रश्न पूछने में जो वाक्य मदद करता है, हेल्प करता है, उसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। एग्जाम्पल में हम लोग जो है देखते हैं, एग्जाम्पल में व्हाट आर यू, आप क्या हैं, इसका आंसर जो मिलेगा, इसका आंसर जो मिलेगा वो अलग तरह का सेंटेंस होगा। तो उसको भी बताएंगे आपको आप क्या हैं, तो कहेंगे आई एम स्टूडेंट, ये नहीं कहेंगे मैं कहूँगा आई एम टीचर। तो इस तरह का वाक्य जो है हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इसमें पूछते हैं, इज योर फादर an advocate, क्या तुम्हारे पिताजी अधिवक्ता हैं? इसका आंसर मिलेगा यस। अधिवक्ता होंगे तो आप बोलेंगे यस, अधिवक्ता नहीं होंगे तो बोलेंगे नो। तो क्या तुम्हारे पिताजी अधिवक्ता हैं? तो इस तरह का हुआ कि आपको जो रखा जाएगा वह किस में रखा जाएगा? इस तरह का वाक्य जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस को दर्शाते हैं।
जैसे कि यहाँ हम पूछते हैं इन विच स्कूल डू यू रीड। इसका मतलब हुआ कि आप किस स्कूल में पढ़ते हैं, तो आप जवाब देंगे स्कूल का नाम लिखेंगे। हम पूछेंगे इन विच क्लास डू यू रीड, किस क्लास में पढ़ते हो। जनरल चीज़ जो है आपसे पूछने वाला होता है, पूछते हैं किस क्लास में पढ़ते हैं, क्या आपका नाम है, आपके पिताजी का क्या नाम है, तो ये स्पोकन इंग्लिश में रखा जाता है। तो एग्जाम्पल हमने बताया कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है वह क्या होता है, तो क्वेश्चन को डिनोट करता है और क्वेश्चन को जब हम पूछते हैं इस सेंटेंस के द्वारा तो इसका आंसर यस में मिलेगा या नो मिलेगा। इस प्रकार से हम लोग देखें कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बाद हम लोग चलते हैं इसके दो कार्य से, बताया तभी आपको। इसको जो है हम लोग अगर क्लासिफिकेशन करते हैं तो दो तरह का, ठीक है। पहला होता है अफर्मेटिव सेंटेंस, इसको हिंदी में बोलते हैं स्वीकारात्मक वाक्य। और दूसरा होता है निगेटिव सेंटेंस माने नकारात्मक। ठीक है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस को दो भागों में बांट दिया गया, एक अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया और एक निगेटिव सेंटेंस। अब इसको हम ये भी करके पढ़ लेते हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है। अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है, इसके बारे में such type of sentence is called affirmative sentence. Give the answer of asked question of any speaker in yes. क्वेश्चन जो है ये थोड़ा सा छोटा लग रहा होगा परिभाषा, लेकिन परिभाषा बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में बनाया गया है ताकि आप लोग समझ जाएं। फर्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंस इज कॉल्ड अफर्मेटिव सेंटेंस टू गिव द आंसर ऑफ आस्क्ड क्वेश्चन ऑफ एनी स्पीकर इन यस। मतलब जो है हम कोई स्पीकर हैं, अगर हम आपसे क्वेश्चन अगर पूछते हैं उसका जवाब अगर आप यस में देंगे तो वह क्या हो जाएगा, अफर्मेटिव सेंटेंस। जैसे कहते हैं एग्जाम्पल देखते हैं, इज योर फादर एन एडवोकेट। इसका आंसर हो जाएगा यस है, लेकिन यस माय फादर इज एन एडवोकेट। हाँ, मेरे पिताजी क्या है ये कह दो। तो ये सेंटेंस जो हम दे रहे हैं इसका आंसर यस में है, इसलिए क्या होगा ये अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होगा, तो अगर जो है कोई वक्ता अगर आपसे कोई प्रश्न करता है और जब प्रश्न करता है तो उसका आंसर यदि आप यस में देते हैं तो अफर्मेटिव सेंटेंस।
जैसे इसमें एक वाक्य पूछा गया है कि फादर एंड बुके, तो आप जवाब देते हैं कि यस माय फादर इज बुके। यस जब लगा देंगे तो क्या होगा, वो अफर्मेटिव। किसी से मिलता जुलता परिभाषा है, इसका ऑपोजिट है अफर्मेटिव सेंटेंस। यहाँ ए को हम बी में कन्वर्ट कर दे रहे हैं, इसको नाम रख देते हैं नेगेटिव। इसी से इसकी परिभाषा भी बना सकते हैं, व्हाट इज नेगेटिव। फर्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंस इज कॉल्ड, यहाँ अफर्मेटिव को हम लोग चेंज कर देंगे नेगेटिव। नेगेटिव सेंटेंस to give the answer of asked question of any speaker in negative mood. In negative way, मतलब नो में अगर जवाब होंगे, नो में अगर जवाब देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, निगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य हो जाएगा। परिभाषा एक बार देखते हैं। फर्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंस इज कॉल्ड निगेटिव सेंटेंस हु गिव द आंसर ऑफ आस्क्ड क्वेश्चन ऑफ एनी स्पीकर इन नेगेटिव वे, दैट मींस नो। अगर नो में जवाब दिया जाएगा तो निगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। जैसे यानी कि नो फादर इज, यहाँ लगाते हैं नॉट एंड एडवोकेट। मेरे पिताजी नहीं, मेरे पिताजी एडवोकेट नहीं, तो ये वाक्य आपका निगेटिव सेंटेंस कहलाता है। इस प्रकार से हमने देखा कि अफर्मेटिव सेंटेंस और निगेटिव सेंटेंस क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, हम ये समझ रहे हैं कि आप लोग जो है इसको अच्छा से देख रहे होंगे या देखेंगे। तो इसके बारे में इस वीडियो को बार बार देखेंगे ताकि ये चीज समझ में आए। नेक्स्ट हमारा थर्ड है, वो है इंपरेटिव सेंटेंस। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस में ये जाना रहता है विधिवाचक वाक्य। विधिवाचक वाक्य क्या होता है जी, जैसे हम किसी को सजेस्ट करते हैं या किसी को परामर्श देते हैं, तो ऐसा वाक्य जो है विधिवाचक वाक्य होता है। जैसे और है हमारा इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस ये सेंटेंस is called imperative sentence. Imperative sentence by which we give suggestions or advice to others. ये सिंपल रहता है कि अगर हम किसी व्यक्ति को अगर हम क्या करते हैं, सुझाव दे रहे हैं या उसको परामर्श दे रहे हैं, तो ऐसे वाक्य जो है हमारा क्या कहलाता है, विधिवाचक। जैसे एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, एग्जाम्पल में ये कहता है यू शुड
you should get, you should revise your math sums daily. तो टीचर आपको क्या करता है, सजेस्ट करता है कि आपको जो है मैथ की सम्स को प्रतिदिन रिवाइज करना है, अभ्यास करना है। तो ये हमारा सजेशन हुआ। ये सजेशन को क्या करता है, सजेशन को रिप्रेजेंट करता है। सजेशन का मतलब होता है सुझाव, सुझाव ठीक है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, यू शुड सर्व योर उनको अपने देश की सेवा करनी चाहिए। देश की सेवा तो सबको करनी चाहिए। तो ये जो है ये भी हमारा सजेशन है। यहाँ भी हमारा सजेशन नहीं माना जाएगा कि कोई व्यक्ति जो है सजेस्ट करता है कि आप देश की सेवा करें। तीसरा बात यह है, कोई डॉक्टर है, आप मरीज हैं, पेशेंट हैं, उसके पास जाते हैं तो आप वो क्या करेगा, एडवाइस करेगा टेक मेडिसिन ऑन टाइम, समय पर दवा लेने के लिए आपको सजेस्ट कर रहा है कि जो है आप मेडिसिन जो है आप समय पर लीजिएगा। तो ये वाक्य जो हुआ इसमें सजेशन दिया गया, इसलिए क्या किया गया, आपको एडवाइस दिया गया, आपको एडवाइस दिया गया। ये वाक्य जो है इस तरह का जो वाक्य है इसको हम लोग क्या करेंगे, इंपरेटिव सेंटेंस करेंगे। एक बार फिर देखते हैं कि इंपरेटिव सेंटेंस क्या होता है। A sentence is called imperative sentence by which we give suggestions or advice to others. में ऐसे सेंटेंस को हम लोग जो है विधिवाचक वाक्य बोलते हैं, जिसके द्वारा हम किसी को परामर्श दें या सुझाव दें। एग्जाम्पल में आपको बता दिया है, यू शुड रिवाइज योर मैथ सम्स डेली। इनको जो अपने मैथ के जो सवाल है उसको प्रतिदिन जो है देखना। दूसरा में है कि उसको सर्व योर करनी, उनको अपने देश की सेवा करनी चाहिए। यहाँ भी सुझाव दिया जा रहा है, लेकिन यहाँ जो देख रहे हैं टेक मेडिसिन ऑन टाइम, ये डॉक्टर ही कहता है। डॉक्टर अपने मरीज को कहता है कि अगर दवा लोगे टाइम पर तभी तुम ठीक हो सकते हो, तभी तुम बेहतर हो सकते हो। तो ये जो हुआ आपका इंपरेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट जो है हमारा जो फोर्थ सेंटेंस है वो ऑब्जेक्टिव सेंटेंस है। अब ये क्या होता है इसके बारे में हम लोग समझते हैं। ऑब्जेक्टिव, इसका नाम ही बता रहा है कि आपकी इच्छा को बोध करना, आपके मन में जो इच्छा है उसको ये इस सेंटेंस के द्वारा जो है रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे हमारे मन में बहुत सी इच्छाएं हैं, उस इच्छाओं को हम जो है रिप्रेजेंट कर देंगे तो वह क्या हो जाएगा, आपका ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। तो स्टूडेंट्स इसका डिफिनेशन बहुत आसान है। यहाँ लिखेंगे ए सेंटेंस is called objective sentence. Objective sentence by which we represent our wishes
विशेष में आपका आप प्रे करेंगे, किसी के प्रति प्रे करेंगे, किसी को आप घूम देंगे, मतलब वरदान देंगे, किसी को आप कर्ज देंगे, साथ देंगे, किसी से जो ये मन की भावनाएं हैं इसको हम इसके अंदर, मतलब एक ऐसा वाक्य है जो हमारे मन की इच्छाओं को व्यक्त है। यहाँ लिख सकते हैं टू अदर्स, और केवल बन जाएगा ऐसा वाक्य जो हमारे मन की भावनाओं को इसके पर व्यक्त करता है। तो उसको हम लोग मैंने हमारी मनभाव को नहीं कर सकते हैं, विशेष को, इच्छाओं को, हमारे अंदर क्या विशेष है, क्या इच्छाएं हैं, तो उसको व्यक्त किया जाए जिस वाक्य के द्वारा, उस वाक्य को हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। ये हमारा क्लासिफिकेशन है, ये कोर्स है। इसके पहले जो हम लोग पढ़े थे वो इंपरेटिव सेंटेंस था, अब हम लोग पढ़ रहे हैं ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। तो परिभाषा एक बार फिर देखते हैं, ऐसा वाक्य जिसके द्वारा हम अपनी इच्छाओं को व्यक्त करें। हमारी इच्छाएं तो अनेक है। एग्जाम्पल में इसका है कि मे यू लिव लॉन्ग, मैंने कोई किसी की इच्छा है कि आप जो है क्या करें, आपका जीवन जो है चिरायु हो, दीर्घायु हो। मे आवर किंग लिव लॉन्ग, इसमें हम लोग जो है क्या कर रहे हैं, जो है कि चिरायु होने की कामना करते हैं। यहाँ जो है हम लोग प्रे करते हैं। और है मे यू डाई, यहाँ हम लोग उसको श्राप दे रहे हैं। एक वर्ष है, यहाँ इच्छा है कि हम प्रे कर रहे हैं, यहाँ हमारी इच्छा है कि हम किसी को आशीर्वाद दें। इस तरह की बात जो है। नेक्स्ट जो है ये सेंटेंस जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है रिलेशन में, या और इसका जगह यूज होता है, इसलिए इसको ध्यान से पढ़ेंगे। समझेंगे फर्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंस, फर्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंस is called exclamatory sentence. So represent our heartiest विशेष। इसमें हम अपने मन की जो इच्छाएं हैं, अंदर की जो हार्दिक इच्छाएं हैं, उसको हम लोग व्यक्त करते हैं। जैसे एग्जाम्पल में है, इसमें आपका सौरू हो जाएगा। सौरू में हम पसंद है, पसंदता से जो है आलस हो जाएगा। आलस का मतलब जो है बोल रहे हैं। उसके बाद से हम लोग जो है देवों का प्रयोग करते हैं। देवों में किसी की प्रशंसा कर रहे हैं, तो ये जो है देवो हो जाएगा। तो इस तरह की वाक्य जो है हम इसमें रखेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस।
जैसे एक वाक्य है, बुर्रा, इंडिया है won the match। इंडिया ने जो है मैच जीत लिया, ये हमारी जो है प्रसन्नता को दर्शाता है, मैंने हैप्पीनेस को दर्शाता है, हैप्पीनेस को दर्शाता। नेक्स्ट है, यहाँ कहते हैं आलस यहाँ जो है हम अपने दुख को मतलब दर्शा रहे हैं। सौरव में जो होता है यहाँ दुख होगा, ये होगा, सॉरी, ये दुख को दर्शाएगा। तो इसमें जो है हैप्पीनेस में, हैप्पीनेस जो है, हैप्पीनेस को ये दर्शाता है क्या, तो बुर्रा आएगा, ये जो शब्द है, वर्ड है, ये आपको हैप्पीनेस को दर्शाता है। आलस होगा तो सौरव को दर्शाएगा, मतलब आप दुखित हैं, पूर्वक आप कह रहे हैं, है ना। यहाँ जो है घृणा को दर्शाता है, हेट्रेड, आप किसी से घृणा करते हैं, है ना, तो उसको दर्शाता है ये वाक्य। घृणा का होगा, वर्ड है फाइन, आई हैव क्रॉस्ड बैट। तो ये जो है क्या दर्शा रहा है कि फाई का मतलब होता है, ये जो है इसका वर्ड है फाई, ये आपके घृणा को, किसी से घृणा कर रहे हैं, मान लीजिए कि आप कोई खराब चीज को करते समय कर दिए तो वो घृणा। फोर्थ है डिस्गस्ट हो गई, मैंने आप अप्रसन्न है, किसी से अप्रसन्न है तो अप्रसन्नता झलकता है, ऐसे कहते हैं वो मतलब जरा हो गया। इस वाक्य से आप प्रसन्नता दर्शाते हैं किसी के प्रति। ऐसे अनेकों वाक्य आपको देखने को मिलेंगे जिसको हम लोग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में पढ़ते हैं। डिटेल्स जो हम लोग नेक्स्ट में पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, आज के लिए इतना। आप लोग वीडियो को बार बार देखें और एक बार फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट इंग्लिश क्लासेस में, जिसमें हम लोग मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ सेंटेंस पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।